आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपको प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए और कह रहा है कि सभी संबंधित अभिक्रियाओं का समीकरण भी लिखिए। तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो जो फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि है उसका जो सचित्र वर्णन हमें करना है यहाँ पर, तो उसका चित्र को जो है हम इसको देखते हैं। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो इसका जो हमारा चित्र है वह निम्न प्रकार से होता है, इसको देख लेते हैं हम पहले। तो जैसे कि हम देखते हैं, ये हमारा फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि के लिए जो है उपकरणों का जो है सेटअप है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक फ्लास्क लेते हैं जिसमें हम यहाँ पर ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को भरते हैं। ठीक है, जो उन दोनों को जब यहाँ पर मिला देते हैं हम, तो इसके फल जो हम यहाँ पर बर्नर की सहायता से इसको गर्म करते हैं फ्लास्क को। ये हमारा बर्नर है, तो इसकी सहायता से जो है हम इसको गर्म करते हैं और ये ताप जो है जब 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, तो ये तो जो है हमारा ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करके, ठीक है, जो है यहाँ पर हमारे फॉर्मिक अम्ल का वाष्पों का निर्माण करते हैं। और जो कि हमारे फॉर्मिक अम्ल की वाष्पें होती हैं, ये हमारे संघनित्र से होते हुए वाष्प से जो है द्रव में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इससे होते हुए जो है ये हमारे यहाँ पर ग्राही में एकत्रित हो जाती हैं। ठीक, तो ये हमारा है ग्राही। तो जो है इस प्रकार से ये हमारा संपूर्ण जो प्रक्रम होता है। तो ये इसमें जो है ये जो फ्लास्क होता है ये हमारा थर्मोमीटर से भी जुड़ा होता है, चूंकि हमें इसको जो है तापमान को 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना था, इस वजह से इसमें हम एक थर्मोमीटर का भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर अभिक्रिया के उपरांत जो है ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल के उपरांत जो है हमें ग्राही में फॉर्मिक अम्ल अर्थात HCOOH प्राप्त हो जाता है। तो इसकी जो रासायनिक समीकरण है अब हम उसको देख लेते हैं। तो जो है जैसा कि हमने यहाँ पर कहा था कि ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल की, तो ग्लिसरॉल हमारा क्या होता है, ये होता है CH2OH CHOH CH2OH, ये हमारा ग्लिसरॉल होता है। तो इसकी जो हमें अभिक्रिया कराते हैं अपने ऑक्जेलिक अम्ल से, तो ऑक्जेलिक अम्ल का हमारा सूत्र होता है SCOOH और ये हमारा इसके साथ COOH और जुड़ा होता है। तो हमने यहाँ पर इसलिए लिखा है, इसकी जो है हम अभिक्रिया जो है किस प्रकार से उत्पाद बनेंगे हम उसको देखते आएंगे। तो आप जब हमने इसकी ग्लिसरॉल की अभिक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से करवाते हैं, तो जो इसमें जो है इंटरमीडिएट का यौगिक भी बनते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे ये जो हमारा हाइड्रोजन है ग्लिसरॉल का, ये हमारे ऑक्जेलिक अम्ल के OH के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पर H2O बना के निकल जाता है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर H2O निकलेगा। तो ये हमारा क्या बन जाता है, ग्लिसरॉल ऑक्सलेट एक जो है अंतरकाशी यौगिक बनता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर बना लेते हैं CH2OOCCOOH और ये हमारा बनेगा CHOH और ये हमारा आएगा CH2OH। तो इसको लिख लेते हैं हम, ये हमारा ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल, और ये हमारा है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसके जो फलस्वरूप है पहले स्टेप में ये हमारा क्या बना है, ग्लिसरॉल ऑक्जेलेट, ग्लिसरॉल ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर एक अंतरकाशी यौगिक बना। तो अब जो ग्लिसरॉल ऑक्जेलेट होता है, इसमें जो हमारा ये एसिड ऑक्जेलेट जो अणु जुड़ा था, इसका जो है ये आपस में यहाँ पर जो है CO2 बनाकर ये निकल जाता है। तो ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे ये CO2 निकल जाती है इससे, तो इसके उपरांत जो हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसकी जो संरचना है वह भी एक अंतरकाशी यौगिक ही होता है। वह हमारा बनता है CH2OO, ठीक है ना, CH2OOCH और यहाँ पर हमारा बनेगा CHOH और ये बनेगा हमारा CH2OH। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा आ जाता है अंतरकाशी यौगिक। और जब हम इसका जल अपघटन करा देते हैं, अर्थात इसकी हाइड्रोलिसिस कराई हमने, तो इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बनेगा फॉर्मिक अम्ल अर्थात HCOOH प्राप्त होगा और यहाँ पर हमें पुनः ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा आएगा CH2OH CHOH और ये आएगा CH2OH। ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मिक अम्ल। तो इस प्रकार से जो हमारी प्रयोगशाला विधि द्वारा हमारा फॉर्मिक अम्ल बनाने की जो रासायनिक समीकरण थी वह पूर्ण होती है। तो अब जो है हमसे अगले भाग में हमसे क्या कह रहा था कि इसकी जो है फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया। तो जब हम फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया फेहलिंग विलयन के साथ कराते हैं, ठीक है ना, फेहलिंग विलयन, तो ये फॉर्मिक अम्ल फेलिंग विलयन को अर्थात क्यूप्रिक ऑक्साइड को क्यूप्रस ऑक्साइड में अपचेत कर देता है। ठीक है, तो इसकी जो हमारी रासायनिक समीकरण है वह कुछ इस प्रकार से आती है कि फॉर्मिक अम्ल अर्थात HCOOH की अभिक्रिया हमने कराई क्यूप्रिक ऑक्साइड से। ठीक है, तो ये इसको जो है हमारे क्यूप्रस ऑक्साइड अर्थात Cu2O में परिवर्तित कर देता है। ये हमारा है फेहलिंग विलयन और ये हमारा है फॉर्मिक अम्ल। तो ये हमारे यहाँ पर बन जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड और इसके साथ जो है हमारा यहाँ पर जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो H2O प्लस CO2 बन जाता है। तो जो है यहाँ पर इस प्रकार से ये जो हमारी इसको संतुलित कर लेते हैं, यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी जो है अभिक्रिया वो पूर्ण होती है और हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।